आज के वीडियो में हम लोग भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के विचार बदलने से दुनिया बदली जा सकती है। इन सारी बातों को हम लोग विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध, दुनिया को अपने ज्ञान और विचार से नया रास्ता दिखाने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने लोगों के सुख दुख जन्म मरण से मुक्ति दिलाने के लिए और सत्य की खोज करने के लिए आधी रात को अपने राजमहल से घर जंगलों की तरफ चले गए। कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें बौद्ध गया यानी कि बौद्धि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ बचपन से दयालु और करुणा वाले व्यक्ति थे। वे जब भी किसी खेल को खेलते या किसी कार्य को करते थे तो वे स्वयं हार जाया करते थे, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि उनकी वजह से कोई दूसरा दुखी हो। सिद्धार्थ ने वन जाकर कठोर से भी कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने अपने कठोर तपस्या की शुरुआत चावल और तिल खाकर शुरू किया था, लेकिन बाद में वक्त बीतने के साथ उन्होंने अपनी तपस्या को इतना कठोर कर दिया कि वे बिना कुछ खाए पिए ही तप करने लगे। कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर सूख गया था और उन्हें तपस्या करते हुए 6 साल बीत गए थे। लेकिन अचानक कुछ महिलाएं किसी गांव से वापस लौट रही थी और भगवान बुद्ध उसी रास्ते में अपना ध्यान लगाए हुए बैठे थे। वे सब महिलाएं एक गीत गाती हुई जा रही थी कि बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वे टूट जाए। यह बात जब सिद्धार्थ के कानों में पड़ी तो उन्हें एहसास हो गया कि बिना आहार विहार के योग सिद्ध नहीं होता है। अगर योग को सिद्ध करना है तो हमें आहार विहार को समय अनुसार और पूरी तरह से खाना है और अपने योग को सिद्ध करना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में लगे हुए थे। तभी उस गांव की एक महिला जिसका नाम सुजाता था, उन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक मन्नत मांगी थी और उनका वह मन्नत पूर्ण हो गया था। इसीलिए उन्होंने सोने की थाली में गाय के दूध से बने हुए खीर को उस थाली में भरकर भगवान बुद्ध के पास लेकर आई और उन्होंने उस थाली को भगवान बुद्ध को खाने के लिए दिया। भगवान बुद्ध ने शांति पूर्वक उस खीर को भर पेट खाया। उसके बाद उस महिला ने कहा कि जिस तरह मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की एक साधना सफल हो गई और सिद्धार्थ को उसी पूर्णिमा के दिन ही बौद्ध की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बौद्ध की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम बौद्धि वृक्ष रख दिया गया और जिस गांव में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बौद्ध की प्राप्ति हुई थी उस स्थान का नाम बौद्धि गया रख दिया गया।